नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। अब तक के वीडियोस के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि ऑप्शन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और ऑप्शन टर्मिनोलॉजी क्या होती है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शंस के अंदर हम स्ट्रैटेजीज को किस प्रकार से डेवलप करते हैं। तो पहली जो स्ट्रैटेजी होती है उसका नाम होता है लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी ज़्यादातर अग्रेसिव इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश होते हैं किसी भी स्टॉक और इंडेक्स को लेकर के। जब भी हम कोई ऑप्शन कॉल बाय करते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के पूरे ऊपर के मोमेंट को कैप्चर करने का, और इसमें लॉस जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। जब भी हम किसी कॉल को बाय करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्स पे बुलिश हैं, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर वो जो स्टॉक है या इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इस स्ट्रैटेजी को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्स पे बुलिश होते हैं। इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो रिस्क होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, यानी कि जो हमने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया है केवल वही हमारा लॉस हो सकता है, बाकी इसमें हमारा कोई भी लॉस नहीं होता। लेकिन जो हमारा रिवॉर्ड होता है वो अनलिमिटेड होता है। मतलब हमने रिस्क तो लिया केवल अपने प्रीमियम का, लेकिन रिवॉर्ड जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है हमारा। अगर हमें इसमें ब्रेक इवन अपना कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस की हमने ऑप्शन कॉल बाय करते हैं उसमें और उसके लिए जो हमने प्रीमियम पे किया होता है उन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। तो जैसे समझिए कि अगर हमने किसी स्टॉक एक्स की कॉल ऑप्शन को बाय किया जिसका स्ट्राइक प्राइस है 2250, तो जब भी हम किसी ऑप्शन कॉल को बाय करते हैं तो हम उसको सेल करते हैं किसी फ्यूचर डेट के ऊपर, किसी अननोन प्राइस के ऊपर। जब भी हम किसी ऑप्शन कॉल को बाय करते हैं तो उसको ऐसा कहते हैं कि ये लॉन्ग कॉल है, और इसीलिए इसको लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी कहा जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि अगर जो स्पॉट प्राइस है स्टॉक का वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चला जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर स्पॉट प्राइस जो है स्ट्राइक प्राइस के नीचे रह जाता है तो हमें लॉस होता है। अब आइए इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक एक्स है जिसका स्पॉट प्राइस 4191.10 है। अब हमने इसकी कॉल ऑप्शन को बाय किया जिसका स्ट्राइक प्राइस है 4600, और हमने उसके लिए प्रीमियम पे किया 36.35। तो अगर इस स्टॉक एक्स का जो स्पॉट प्राइस है वो 4636.35 के ऊपर चला जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसका जो स्पॉट प्राइस है वो 4600 पे रह जाए या फिर उससे नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाए तो उस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो उस केस में जो हमने कॉल ऑप्शन बाय की है उसको हम वर्थलेस एक्सपायर होने देंगे, यानी हम उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो इस पर्टिकुलर लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी के अंदर जो मैक्सिमम लॉस हमें होगा वो हमारा प्रीमियम का लॉस होगा जो कि हमने पे किया है। अब इसको इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं लॉन्ग कॉल ऑप्शन, इसको बाय कॉल ऑप्शन भी कह सकते हैं। तो जैसे अगर कोई स्टॉक एक्स है जिसका स्पॉट प्राइस 4191.10 है, और हमने कॉल ऑप्शन बाय की जिसका स्ट्राइक प्राइस है 4600, और उसके लिए हमने प्रीमियम पे किया 36.35। तो इसका ब्रेक इवन हम कैसे निकालेंगे, हम जो भी स्ट्राइक प्राइस हमने जिस स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन बाय की है उसमें उसका प्रीमियम ऐड कर देंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो इस केस में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, 4636.35। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी को प्ले करते हैं तो उसके पे ऑफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो हमने कॉल ऑप्शन बाय की है वो 4600 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन बाय की है। तो अगर एक्सपायरी के टाइम पे हमारा जो स्पॉट प्राइस है वो 4100 पे अगर क्लोज हो जाता है तो हमें लॉस कितना होगा, 36.35 का। अगर वही स्पॉट प्राइस 4300 पे बंद होता है तो भी हमें लॉस कितना होगा, 36.35 का। अगर 4500 पे बंद होता है तो भी हमें कितना लॉस होगा, 36.35 का। अगर 4636.35 पे जो कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है अगर यहां पर बंद होता है तो हमारा लॉस कितना होगा, 0। लेकिन जब हमारा जो स्पॉट प्राइस है वो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये 4700 पे जाएगा अगर स्पॉट प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 63.65। अगर यही 4900 पे जाता है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 263.65। अगर ये 5100 पे जाता है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 463.65। और इसी प्रकार से अगर 5300 पे जाता है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 663.65।
तो जैसा कि अब आप इस ग्राफ से देख सकते हैं एक तरीके से कि हमारा जो लॉस है इस लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी के अंदर वो बिल्कुल लिमिटेड होता है, यानी कि जो हमने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया है केवल वही हमारा लॉस है। लेकिन जब अगर हमें प्रॉफिट होना शुरू होता है, यानी कि जब जो कॉल ऑप्शन है वो हमारी फेवर में चलना शुरू हो जाती है, तो हमारा जो रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड हो जाता है। आइए अब इसी चीज को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये स्ट्राइक प्राइस है मान लीजिए 4600 की, तो अगर जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो एक तरफा हो जाए, मतलब इसी अप डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाए, तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमारा रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड हो जाता है, जबकि हमारा जो रिस्क है वो केवल ऑप्शन प्रीमियम का होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी कि जो लॉन्ग कॉल स्ट्रैटेजी होती है उसको हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं और उसमें हमें पे ऑफ किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।